कैसे हैं आप सब लोग। आज सीबीएसई कक्षा 11 की इस हिंदी कक्षा में हम लोग मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपने कबीर दास को पढ़ा। कबीर के बारे में मैंने बताया वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। निर्गुण, जिसका कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, वो सब में ईश्वर को देखते हैं। अब हम लोग सगुण ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका गुण है, जिसे लोगों ने देखा हो, कभी तो देखा है, और नहीं देखा तो उसके चित्र, उसकी मूर्तियां हैं, उसको उस भगवान का रूप मानते हैं। उस निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की महान भक्त, श्रेष्ठतम महिला भक्त कह सकता हूँ, वैष्णवों की एक अग्रगण्य वैष्णव में मीराबाई जी हैं। इनके बारे में एक कथा पहले मैं सुनाता हूँ। वैसे तो इनके जीवन की सारी कहानियां हम नहीं पढ़ेंगे, शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, सन 1498 ईस्वी, राजस्थान में आप जानते हो चित्तौड़ जैसी रियासत है। चित्तौड़ जैसे क्षेत्र में, रियासत में महाराणाओं का राज था उस समय में। ऐसे वहीं पर राजस्थान में ही एक रियासत थी जिसका नाम मैंने लिख लिया है, कुड़की। कुड़की नाम की रियासत थी। कुछ जगह पर मारवाड़ रियासत कहते हैं। राजस्थान के मारवाड़ में, ठीक है, एक कुड़की गांव है। कुछ जगहों पर चौकड़ी गांव दिया गया है, चौकड़ी। वहीं पर मीरा जी का जन्म हुआ था। ये राजवंश से थी, राजाओं के परिवार से थी। इनके दादाजी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। मीरा पर भी भक्ति का असर पड़ा। 7-8 साल की उम्र की हो गई थी बालिका जब मीरा भी थी। एक दिन जन्माष्टमी का समय था या कोई और पर्व रहा हो, तो महिलाएं, शायद कोई स्त्रियों का पर्व था कि वो अपने अपने पतियों की पूजा कर रही थी। वो सभी की पूजा अपने अपने पति की कर रही थी। तो मीरा छोटी सी बच्ची थी, उसको बड़ी लालसा हुई कि ये पति क्या होता है, और अगर इन सबके पति हैं तो मेरे पति कहाँ हैं। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि बताओ माता जी, आपके पति तो पिताजी हैं, हमारे पति कौन है। तो उसकी माँ को हंसी आ गई कि एक 8 साल की 9 साल की लड़की पति क्या जाने। कहा वो देखो जो भगवान की मूर्ति रखी है वही तेरे पति है। मीरा ने भगवान को प्रणाम किया और मन ही मन उन्हीं को अपना पति मान लिया। इनकी शिक्षा दीक्षा जो भी हुई हो, विशेष इसका कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। फिर भी कृष्ण भक्ति में इनकी निरंतर दृढ़ता बढ़ती गई। एक बार कुछ लोग कहते हैं कि एक साधु से जिद करके इन्होंने उसके पास रखी हुई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मांगी। जब साधु ने मना किया तो कहते हैं स्वयं भगवान ने उस साधु के सपने में दर्शन दिए और उसने अंत में मीरा को मूर्ति दे दी। मीरा धीरे धीरे बड़ी हुई। इनका विवाह राजस्थान के प्रसिद्ध चित्तौड़ में महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र, जो राणा सांगा के प्रपौत्र थे, पौत्र का जब राणा सांगा के पुत्र संग्राम सिंह के पुत्र महाराणा भोजराज से मीरा का विवाह हो गया। आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। विवाह तो अब मीरा के पास पहले से ही एक पति उन्होंने कृष्ण को माना था, अब दूसरे पति की बात आ गई। अब उस पति के अधीन रहना है। लोग जैसा कहें वैसा कहें, जैसा कहें वैसा करें, लेकिन मीरा का इन सब में मन नहीं लगता था। परिवार में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता। वो क्या करती है कि कृष्ण की पूजा में दिन भर बैठे रहे, कमरे को बंद कर लिया, कृष्ण में ही मस्त है। वो हरे कृष्ण जप रही हैं, जो भी मन में आ रहा है कृष्ण की भक्ति में गा रही हैं। घर वालों को बड़ी नाराजगी हुई कि ये बहुत दुष्ट है, राजघराने की महिला महारानी हो करके ये हरदम भक्ति करती है। इसको राजघराने से, राज परिवार से, राजनीति से, राजकाम से कोई मतलब ही नहीं है। इसका कैसे काम चलेगा। मीरा को बार बार समझाया गया, लेकिन वो कहती थी नहीं, मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं, मुझे मेरे कृष्ण से मतलब। अच्छा, तो कालांतर में समय बीतता रहा। एक समय ऐसा आया कि राजा भोजराज जो थे, संग्राम सिंह के पुत्र जी, वह बीमार पड़ गए।
अब मीरा जितनी सेवा पति की करनी चाहिए वो तो करती हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपने परम पति भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। परिवार वाले और नाराज होने लगे। एक समय आया कि मीरा की मृत्यु हो गई। वो मीरा ने क्षमा कीजिए, भोजराज की मृत्यु हो गई। तो मीरा के लिए एक ही बंधन था पति का, वो भी समाप्त हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद मीरा और भी ज़्यादा कृष्ण की भक्ति करने लगी। वो कई कई दिनों तक घर से कमरे से बाहर ही नहीं आती थी, कृष्ण कृष्ण जपते बैठी रहती। घर वाले नाराज हो गए। कहीं पर सत्संग की चर्चा सुन लेती थी तो ये तुरंत ही राजमहल से निकलकर सत्संग में चली जाती। साधुओं के बीच में बैठ करके गाना गाती, वहीं कृष्ण की भक्ति में नाचने लगती, वीणाएं बजाने लगती। इससे परिवार वाले चिंतित हो गए कि राज परिवार की महिला महारानी होकर भिखारी साधुओं में बैठेगी, कितना अपमान, कितनी बड़ी बेइज्जती है। कहा ऐसा करते हैं कि अब मीरा को मार दिया जाए। कथाओं के अनुसार मीरा को मारने के लिए उनके घर के अंदर सांप छोड़ दिए गए। कथाकार बताते हैं कि मीरा के घर में जाकर वो सांप भी फूलों के हार में बदल गई। मीरा को कुछ नहीं। अंत में क्रोधित होकर राणा संग्राम सिंह ने अपनी पुत्र वधू मीरा के लिए जहर की कटोरी भेज दी, विष का प्याला। मीरा ने कहा अगर मेरा कृष्ण चाहता है कि मैं मर जाऊं तो मैं मरना भी स्वीकार करती हूँ, नहीं तो मैं मरूंगी नहीं। जहर के प्याले को सबके सामने हंसते हंसते पी लिया। मीरा को कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें उस जहर से कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल सुरक्षित थे। बहुत जब घर वालों ने तरह तरह की यातनाएं दी, बहुत परेशान किया, बहुत प्रताड़ित किया, उसी समय में कवि कुल गौरव महात्मा तुलसीदास का उदय हुआ। मीरा की आयु काफी हो गई थी, वो वयस्क हो चुकी थी। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सुनी तो उनको एक चिट्ठी लिख दी, एक पत्र भिजवाया और कहा हे गोस्वामी जी, ये बताइए कि मेरे घर वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। कहते हैं भक्ति न करो, भगवान को भूल जाओ, राज में मन लगाओ, तुम रानी हो, राजकाम राजकार्य करो, राजपाट संभालो। तो तुलसीदास जी ने एक पद लिखा, उन्होंने कहा जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसे राम और सीता प्रिय नहीं, राम और सीता प्रिय जाए कृष्ण और राधा प्रिय। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि भले ही वो परम स्नेही अपने बड़े प्रिय हों, फिर भी अगर उन्हें भगवान नहीं प्यारा है तो उनको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। मीरा ने भी वही किया। एक दिन राजपाट सब छोड़ दिया उन्होंने, वो चली आई वृंदावन मथुरा में। यहाँ उन्होंने कृष्ण की भक्ति आरंभ की। उन्होंने जो उस समय तानपुरा होता था, जैसे आज की वायलिन है, वीणा जिसको कहते हैं, ऐसे तानपुरे पर राग छेड़ दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा गाने लगी भक्तों के बीच में बैठकर। मीरा के साथ जो उनके अनुयायी थे, साथी थे, जो मीरा गाती थी उसको लिख देते थे। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा और सबसे प्रसिद्ध रचना मीरा पदावली। मथुरा में रहती थी इसलिए ब्रज भाषा में गाती थी। इनके सभी साथियों ने लिखा, काफ़ी कुछ इन्होंने गाया बजाया और अंत समय में कहते हैं कि वह कृष्ण के मंदिर के भीतर ही बैठी थी। सब जानते थे दरवाजा अंदर से बंद था। उसी में कृष्ण की भक्ति में गाते गाते ही मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है। उनका शरीर किसी को नहीं मिला, मंदिर से बाहर उन्हें निकलता किसी ने नहीं देखा। अंदर गई, अंदर ही गायब हो गई। तो लोग कहते हैं कि वो कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। सन 1556 में मथुरा में उनकी मृत्यु हुई। वही अंतिम समय मोक्ष प्राप्त किया। तो मीराबाई का जीवन दुख से भरपूर रहा, लेकिन दुनिया को सुखी कर दिया उन्होंने कृष्ण नाम का अमृत देकर। देखिए ये इनका परिचय था। अब आते हैं अपने विषय पर। आपको इनके भी दो पद पढ़ने हैं। पहला वही जिसमें उन्होंने बार बार कहा कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, जो पीला पीताम्बर पहने हैं, जो गाय चराते, मुरली बजाते, माखन चुराते हैं, वही मुरलीधर, वही गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। दूसरा कोई मेरा अपना नहीं है, मैं तो बस उन्हीं के प्रेम में लीन हूँ। और दूसरा वो कहती हैं पग घुंघरू बांध मीरा नाची।
कृष्ण की भक्ति में लीन होकर महारानी मीराबाई भी सारा राजकाज छोड़कर अपने पैरों में किसी नाचने वाली की तरह, नर्तकी की तरह घुंघरू बांध लेती हैं और हरे कृष्ण कहते हुए नृत्य करने लगती हैं। ये 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस केवल जीवन परिचय तक ही। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे जब वो कहती हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे